दुनिया के ज्यादातर लोग एक जिन्न की तलाश में हैं। वो रोग, दोष, शोक से छुटकारा चाहते हैं और अपने सपनों का सृजन चाहते हैं। लोग मुझसे भी कोई जादुई विधि पूछते हैं जो उन्हें मुसीबतों से छुटकारा दिला दे और मनचाही चीजें दिला दे। बिल्कुल, एक जादुई विधि है। मैं आज आपको बताता हूं एक ऐसे ही जिन्न के बारे में जो भगवान ने हमें अपने जन्म के साथ ही भेजा है। वो एक शक्ति है जो हमारे दिमाग में इनबिल्ट है। दिमाग और मन अलग अलग है। ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर। कल्पना मन की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा विनाशकारी औजार भी है। यही कल्पना वो जिन्न है जो ईश्वर ने हमें दिया है। कल्पना से महाकाव्य भी बने हैं और इसी कल्पना ने बम भी बनाए हैं। कल्पना ने महान विभूतियां भी बनाई हैं और विक्षिप्त हिटलर, माओ, मुसोलिनी भी बना डाले। जो जैसा बना वो उसकी कल्पना ही साकार हुई थी। इसी कल्पना से टीवी, मोबाइल, उपग्रह बने और इसी कल्पना ने घातक अस्त्र शस्त्र, औजार, वायरस बना डाले। कल्पना से हम भयानक रोगों से मुक्ति पा सकते हैं और स्वस्थ शरीर को बीमारियों का घर भी बना सकते हैं। कल्पना ने ही हमें चांद पर उड़ने की शक्ति दी और कल्पना ने ही भीषण युद्ध पैदा किए। सबकी कल्पना काम करती है, छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा। कल्पना ने हर असंभव को संभव बनाया है। जो कुछ इस संसार में बनाए गए उपकरण हैं वो इसी मिट्टी से ही तो निकले हैं। कल्पना गहरे तल पर पहुंच जाए तो सत्य बन जाती है। कल्पना से एक कुरूप सुंदर बन सकता है तो एक सज्जन दुर्जन। विचारों को बार बार दोहराकर, कल्पना को प्रगाढ़ बनाकर कुछ भी किया जा सकता है। यदि बीमार हो तो महसूस करो कि मैं स्वस्थ हूं, दोहराते रहो। स्वास्थ्य को अपना मंत्र बना लो और यदि कल्पना में स्वस्थ हो गए तो हकीकत में भी हेल्दी बन जाओगे। सोते वक्त, उठते वक्त बस अपने चंगे होने की कल्पना करो। सोचो कि मैं फिट हूं, आनंदित हूं, खुश हूं, ताकतवर हूं, हर अंग स्वस्थ है, जोरदार है। यदि कुरूप को लोग सुंदर कहना शुरू कर दें तो वो सुंदर बन जाएगा। लोग कहे न कहें, वो खुद अपने आप से कहे, अपने आप को सुंदर जाने और माने। भले कल्पनाओं में वो वैसा ही बन जाएगा। बच्चे को बार बार बेवकूफ, मंदबुद्धि कहो, वो वैसा ही हो जाएगा। मूर्ख को बुद्धिमान कहो, वो वैसा हो जाएगा। कल्पना सीधे विश्व की शक्ति से जुड़ी है। ये वेटर है और ये यूनिवर्स के कैटलॉग से आपके ऑर्डर को पूरा करवाने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए आजकल आत्म सुझाव, आत्म सम्मोहन का प्रचलन चल पड़ा है। अफर्मेशन और ऑटो सजेशन इसी कल्पना शक्ति के दम पर आपको मनचाही चीजें देने में मदद करते हैं। बड़े से बड़े आविष्कार मन में आए और कल्पना शक्ति ने इस विचार रूपी बीज को वृक्ष में बदल दिया। कल्पना उर्वरक भूमि है जिसमें आप अपने विचार बो सकते हैं। कुछ करने या बनने की इच्छा नहीं करना है, बस उसे आज और अभी साकार होते देखना है। उसके साथ रम जाना है, उसमें बह जाना है, उसके साथ एकाकार हो जाना है। लक्ष्य हासिल होगा ये सोचा तो समझो हमारे और उसके बीच एक दूरी पैदा हो गई। दूरी तो रखनी ही नहीं है, बस सोचे कि लक्ष्य हासिल हो गया। बस ये कल्पना ही आपको उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देगी जो उस लक्ष्य को आपके हाथों में दे दे। कल्पना इसी क्षण में केंद्रित हो। यदि हम कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ उस तथ्य की कल्पना भी करें तो वो ज्ञान स्थायी बन जाएगा, हमेशा याद रहेगा। पूरे शरीर पर कल्पना का राज होता है। कल्पना शक्ति के दम पर तिब्बती लामा माइनस टेम्परेचर पर भी पसीना ले आते हैं। कल्पना के प्रयोग के कुछ नियम हैं। पहले विचार, जिनकी दिशा आपकी मनचाही चीजों की तरफ हो। विचारों की दिशा भटके नहीं, जो चाहते हैं सिर्फ उसके बारे में विचार। फिर उन विचारों के साकार होने की भावनाएं। प्रेम चाहते हैं तो प्रेम के विचार और प्रेम की ही भावनाएं। विचार प्रेम पाने के होंगे और भावना नफरत की होगी तो नतीजा नहीं मिलेगा। जो चाहते हैं उसे लिख लें, उसके चित्र बना लें,
मकान चाहते हैं तो मकान बनाने का विचार, आदर्श मकान में रहने की भावनाएं, उस मकान का नक्शा, लेआउट, हो सके तो एक मॉडल बना ले, लगातार मनचाहे मकान में रहने की कल्पना। अपने मनचाहे मकान को कल्पनाओं में देखते रहे, रात दिन उसी का चिंतन, उसी का मनन। खुद को शक्तिशाली समझे और माने, सुख प्राप्ति का मूल किसी बाहरी जगत की वस्तु में नहीं, हमारी कल्पना में है। मन में जैसी कल्पना अंकित होती है उसी क्वांटिटी में अनुभव होता है। हमारा भाग्य, प्रारब्ध, सुख दुख का रहस्य कल्पना देवी के ही पास है। इच्छा हो तो कल्पना शक्ति के जरिए हम आनंद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। कल्पना हमें संपूर्ण आदि व्याधियों, दुखों, चिंताओं से मुक्त कर सकती है। सुबह उठते ही पहली बात कल्पना करें कि हम बहुत प्रसन्न हैं। बिस्तर से प्रसन्न चित्त उठें, आभा मंडित, प्रफुल्लित, आशापूर्ण, जैसे कुछ समग्र अनंत बहुमूल्य होने जा रहा हो। अपने बिस्तर से बहुत सारे विधायक व आशापूर्ण चित्त से, कुछ ऐसे भाव से कि आज का यह दिन सामान्य दिन नहीं होगा, कि आज कुछ अनूठा, कुछ अद्वितीय प्रतीक्षा कर रहा है, वह करीब है। इसे दिन भर बार बार स्मरण रखने की कोशिश करें। कुछ दिनों के अंदर हम पाएंगे कि हमारा पूरा ढंग, पूरी तरंगे बदल गई है। जब रात को सोते हैं तो कल्पना करें कि हम दिव्य के हाथों में जा रहे हैं, जैसे अस्तित्व हमें सहारा दे रहा हो, हम उसकी गोद में सोने जा रहे हैं। बस एक बात पर लगातार नजर रखना है कि नींद के आने तक कल्पना करते जाना है, ताकि कल्पना नींद में प्रवेश कर जाए, वे दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाए। किसी नकारात्मक बात की कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि जिन व्यक्तियों में कल्पना करने की क्षमता होती है, अगर वे ऐसी कल्पना करते हैं तो वास्तविकता में बदल जाती है। अगर कल्पना करते हैं कि हम दिव्य शक्ति से भरपूर, आनंदपूर्ण, उत्सवपूर्ण है, शक्तिशाली हैं, तो तुरंत ही खुशी, आनंद, सब तरह की शक्तियों के लिए हमारे दरवाजे खुल जाते हैं। हमारी कल्पना उसे साकार कर देती है, वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे एकदम पॉजिटिव सोच में बदल दें। नकारात्मक विचार को नकार दें, छोड़ दें, उसे फेंक दें। एक सप्ताह के भीतर हमें अनुभव होने लगेगा कि हम बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे हैं, बिना किसी कारण के। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हैं, तो नीचे आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को अपने साथियों से, अपने शुभ चिंतकों से शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।